अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज मैं काफ़ी दिन के बाद व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि महीनों हो गए हैं, लेकिन कुछ ही दिन हुए हैं, 3 या 4 दिन हुए हैं मेरा ख्याल है। मुझे लग रहा था कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मुझे मिस कर रही होगी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, क्योंकि इतना गैप मैंने कभी भी नहीं दिया है। 3 से 4 दिन का गैप बहुत मुश्किल से होता है, जब बहुत कोई ज़रूरी काम होता है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो तबीयत आजकल कुछ बहुत डाउन जा रही थी। एक तो गला बहुत ख़राब है, खांसी, और जब भी वीडियो एडिट करने का सोचती थी तो गले में खराश होना शुरू हो जाती थी। और मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। उनकी शुगर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसला चल रहा था, तो अभी भी आजकल उनका जो है ना यही बस ऊपर नीचे चल रहा है, और जिसकी वजह से वीकनेस काफ़ी हो गई है। तो शादी में जाने का प्लान तो हमारा बहुत पहले से था, बट तबीयत हम सबकी ख़राब थी। जाने का इरादा कैंसिल हो गया था, लेकिन बेबी गई हुई थी, यानी आप सब जानते ही हैं मरियम को। तो मरियम गई हुई थी 2 दिन पहले से, और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि आप लोगों ने लाजमी आना है, बाजी आंटी को लेकर आना है। बट उसे ये नहीं पता था कि अम्मी की तबीयत पीछे थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब अम्मी को ये था कि वो मेरी वजह से जा रही थी, कि अगर अम्मी नहीं जाती तो फिर मैं भी नहीं जाती। बस फिर इसी वजह से हम लोग चले तो गए, इंजॉय किया, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। तो खैर जी, ये सब तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी के काम रुकते नहीं हैं। तबीयत कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है, कभी सही होती है। बस ये है कि आप सब दुआओं में याद रखिएगा हमें। स्टार्टिंग में आपने देखा शादी का थोड़ा सा क्लिप, उसके बाद मम्मा लोग जा रहे थे, तो मम्मा लोग चले गए थे, काफ़ी दिन हो गए हैं। बट वही बात है कि व्लॉग में एडिट नहीं कर पाई थी, तो बस वही छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं उसको मैंने इकट्ठा किया है कि आपको मैं अपनी जो है रूटीन दिखा दूं कि ये चल रहा है हमारी लाइफ में। अभी मम्मा लोगों के जाने का टाइम हो गया, लेकिन उनके जाने से पहले मैंने कुछ चीज़ें जो सोची हुई थी कि उनको खिलानी है। रमज़ान और मुबारक में मैं बनाती थी, तो मम्मा बहुत मिस करती थी। वो कहती थी कि जब हम आएंगे तो हमें भी खिलाना, तुम्हारे हाथ की ये चीज़, तुम्हारे हाथ की वो चीज़। मौसम इतना अच्छा हो गया था कि पंजाब वाली साइड में बारिशें हो रही हैं, आसपास हर जगह में सुनने को मिल रही हैं। बस अल्लाह ताला अपना रहम करे। इतनी बारिशें भी अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। जहाँ भी पिछले दिनों जो दुबई में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, कितना ज़्यादा नुकसान, करोड़ों का नुकसान हुआ है, बहुत ही परेशानी आई है। और बस अल्लाह ताला से हर हाल में दुआई करनी चाहिए कि बारिश को रहमत ही बनाए, अल्लाह ताला ज़हमत ना बनाए। तो खैर जी, यहाँ पे हमारे चाय का जो इंतज़ाम हो चुका था, चना चाट बन गई थी, पकौड़े और कुछ और चीज़ें भी बनानी थी। बस मेरे पास टाइम शॉर्ट था, सबको भूख लगी थी। और सबको मज़े की बात यह है कि जब आप मेहनत करते हैं ना, और जब कोई अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छा बनाया, तो सारी मेहनत आपकी सामने रंग ले आती है। सबको बहुत पसंद आई। मम्मा को चना चाट बहुत अच्छी लगी। भाई कह रहे थे अम्मी आप ऐसे क्यों नहीं बनाती हैं, आप भी ऐसे बनाया करें। और पापा ने कभी पकौड़े ज़्यादा नहीं खाए, उन्होंने बड़े शौक से खाए, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है। फिर अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मीठे में मैंने बनाया था लबे शीरी। बस इसमें थोड़ी सी मैंने एडिशन की थी कि मैंने इसमें एक अदद ब्रेड का स्लाइस लेके ना, उसको तोड़ के, यानी उसके पीसेस छोटे छोटे करके वो इसमें ऐड किया था। इससे टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं रहा था, दूध थोड़ा कम हो गया था। बट अगर आपने इस तरह करना हो ना, तो दूध थोड़ा आपने ज़्यादा डालें, ताकि ये ठंडा होके ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ा पतला पतला सा ही अच्छा लगता है। बट मेरा टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, खाने में बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा थिक हो गया था। और यहाँ पे मैं इसकी टॉपिंग कर लूँगी, यानी कि हम इसमें डाल देंगे जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी घर में, वही मैंने इसमें ऐड कर देनी है। लबे शीरी का सामान जो है ना, थोड़ा ईद से पहले मैंने मंगवा के रख लिया था। बस यही था कि मौका नहीं मिल रहा था, कभी किसी की तरफ दावत हो रही थी तो कभी किसी तरफ खाना हो रहा था, इसलिए जो है मौका नहीं मिला बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि मम्मा लोगों को खिला के ही मैंने भेजना है। तो फिर बाद में अफसोस होता है ना कि हम कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं, तो फिर होता है कि लो भाई मैं तब बना लेती तो मेरे मम्मा पापा भी खा लेते, भाई भी खा लेते। पता नहीं इसी तरह होता है, सारी बेटियां मेरा ख्याल है इसी तरह होती हैं, सेंसिटिव सी होती हैं। अच्छा, ये अभी से नहीं है कि मैं शादी के बाद ऐसी हुई हूँ। शादी से पहले भी जब मैं कहीं जाती थी ना, गेट टुगेदर होता था हमारा फ्रेंड्स के साथ या मेरी कज़न्स के साथ, मैं कहीं आउटिंग पे जाती थी, तो जो चीज़ मैंने खानी होती थी ना, वही सेम चीज़ मैं पैक करा के घर के लिए भी लेकर आती थी, कि ताकि मेरे मम्मा पापा भी लाजमी खाएं वो जो मैंने खाया है। कुछ अच्छा होता था या कुछ उनका फेवरेट होता था, तो शुरू से ही जो है ना मेरा यही होता था। कई कई ऐसी पोस्ट सामने आ जाती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि बेटियां ज़्यादा केयरिंग होती हैं, ज़्यादा लविंग होती हैं, और ये वाकई में मेरा ख्याल है कि सही बात है।
है। बेटे भी बहुत केयरिंग, बहुत लविंग होते हैं, बट वो थोड़े से हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। आप केयरलेस बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो प्यार नहीं करते अपने वालिदैन से या ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं करते। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि कभी उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेना पड़ते हैं कि जिसमें उनको कुछ ऐसे ऐसे हार्ड स्टेप्स लेना पड़ते हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं न्यूज़ में देखो तो पिछले दिनों एक रमज़ान मुबारक के एंड वाले अशरे की बात है, अम्मी प्रोग्राम देख रही थी तो वो बता रही थी कि किस तरह से एक तरफ बीवी थी और एक तरफ माँ थी। तो बेटे ने माँ को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि माँ को ओढ़ छोड़ के आ गया बीवी को घर में रखने के लिए। बीवी ने कहा कि या मैं रहूँगी या ये रहेंगी। कितने अफसोस की बात है कि उसने मतलब कि इस डिसीजन में बीवी को घर में रखा और माँ को घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसी बीवी को तो 2 चपेड़े मार के घर से बाहर निकालना चाहिए कि तुम निकलो यहाँ से, मेरी माँ क्यों जाएगी। आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे, इसके ज़िम्मेदार हम सब खुद हैं। हमारा जो अमाल है हमारे सामने आते हैं, हम लोग गौर नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम किस तरह से हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं या बड़ों के साथ किस तरह से रवैया रखते हैं। जगह जगह हम जब छोटे होते हैं तो शुरू से ही किताबों में ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, माँ बाप की खिदमत करो, माँ के कदमों तले जन्नत है, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की इज़्ज़त करो। ये सब कुछ हम सब पढ़ रहे होते हैं। क्या फ़ायदा हमारी पढ़ाइयों का, क्या फ़ायदा इस सब चीज़ों का कि जब हम लोगों ने इन सब पे अमल ही नहीं करना। तो ये हालात जो है ना, ये हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं। इसी वजह से ये हमारे जो ज़िंदगियों में जो चल रहा है ना, परेशानियाँ, टेंशनें चल रही हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, इसी वजह से चल रही हैं अगर हम अपने गिरबान में देखें तो। एनीवेज जी, ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और यहाँ पे मैं लंच टाइम पे बना रही हूँ रात का खाना, क्योंकि मुझे ये था कि अभी तो थोड़ी सी तबीयत बेहतर है तो चलो बना लेते हैं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के हर बंदा डाउन होता जा रहा था। सबसे पहले तबीयत मामों की ख़राब हुई, उसके बाद मेरी ख़राब हुई, साथ ही अम्मी की हो गई और कल रात को जाविया को भी टेम्परेचर हो गया। तो बस ये शायद मौसम ऐसा चल रहा है वायरल चल रहा है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। घर का एक बंदा बीमार होता है तो सब में वो वायरस आ जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग बना रहे हैं आलू करेले। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने बनाए हैं गर्मियों में और ये बहुत ही मज़े के बने थे। बस थोड़े से ज़्यादा फ्राई नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि एक तो वो तबीयत उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि खड़ा होने में मसला हो रहा था, और दूसरा ये कि बस जल्दी जल्दी में मैं बना रही थी। एनीवेज जी, यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का और आप सबकी सपोर्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।